किसान भाइयों, 7 बज गई। आज मुझे देर होगी घर से निकलने में। भाइयों, एक बात का ध्यान आया मुझे, शायद आपके भी याद होगी। पहले गन्ने की पैदावार बहुत कम थी, 40-45 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज आता था। धीरे धीरे पैदावार बढ़ी। पहले एक ही दवाई थी गैमोक्सिन, जिसमें यूरिया मिला के खेतों में डालते थे। कनस्वा आता था, फिर वो गैमोक्सिन डालते थे मिला के, तो फिर हमारी गन्ने में फुटाव बढ़ता था। तो फिर भी एवरेज बस ज़्यादा 60-65 तक का आता था। कीटनाशक नए नए टॉनिक फसलों के लिए बढ़ने लगे, बिकने लगे, किसान खरीदने लगे। राम 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 राम। तो धीरे धीरे केमिकल मार्केट में ज़्यादा आने लगे। पहले इक्का दुक्का ही गैमोक्सिन मिला करती थी, फिर वो फ्यूराडोन चली, मतलब बढ़ती चली गई दवाइयाँ। खेती से ज़्यादा जो खेती का काम नहीं करते थे, खेती के इलाज के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए लोगों ने उद्योग धंधे लगा लिए, फैक्ट्रियाँ लगा ली। असली नकली दवाई बिकने लगी। लोग पैदावार बढ़ाने के लिए किसान भाई खरीदने लगे। पैदावार बढ़ी, फैक्ट्री वालों को लगा कि तुम्हारी पेल कम है, तुम भी अपनी इनकम बढ़ाओ। उन्होंने हमारे दोराला फैक्ट्री में पहले 35,000 की तौल थी प्रतिदिन, आज 1,30,000 पर पहुँच गई। पहले भी सीज़न पूरा होता था, अब सीज़न बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। 6-6 महीने चल जाती है कि गन्ना इतना आता है। मुनाफे का बिजनेस था, इसलिए उद्योगपतियों ने फैक्ट्री लगा ली। उन्हें पता था किसान अपनी ज़रूरत के लिए गन्ना ज़रूर बोएगा, ज़रूरत के लिए पैदावार बढ़ाएगा, क्योंकि खर्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई, पहले प्राइमरी में पढ़ते थे, अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाने लगे। इंग्लिश मीडियम में जाकर इतना खर्चा बढ़िया। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में, तो भाइयों सबको दिखाई दिया कि किसान पैदावार नहीं घटाने वाला। फैक्ट्रियां बढ़ती गई तो भी किसान का गन्ना समय पर नहीं निपट पाया, क्योंकि साथ के साथ पैदावार बढ़ती रही। पैदावार इसलिए बढ़ाई किसान ने, किसान की ज़रूरत थी। बच्चों की शादी, घर के खर्चे, पशुओं का रास्ता, मशीनरी बढ़ती गई। जैसे ट्रैक्टर लेने लगे लोग, पहले नहीं थे, फिर मिनी ट्रैक्टर चल पड़े, 4x4, नई नई तकनीक कहाँ से आई? टंचवीदी किसान ने नहीं पैदा करी, ये फैक्ट्री वालों ने ही, जो उनके नए नए इंजीनियर लोग हैं, उन्होंने नई नई स्कीम बनाई, नए नए शोध करे कृषि फार्मों में, वो किसानों को बताया गया। तो जो छोटे किसान थे वो तो देख के चले आए, लेकिन जो बड़े किसान थे, असरदार थे, उन्होंने अच्छा लगा, क्योंकि उनका बजट था, उन्होंने टंचवीदी अपना ली। लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? खर्चा ही बढ़ा। भाई 8-10 लाख का सोच भी चाहिए, उनमें खाद भी डालते हैं, उसमें आदमी अंदर बढ़ के लास्ट तक डालता ही रहता है, डालता ही रहता है, डालता ही रहता है। ये नहीं हिसाब लगाता किसान कि मुझे क्या बच रहा है। कुछ मेरे किसान भाई ऐसे हैं, गन्ना 50 से 100 बीघे कर दिया, ठेके पे बोल लिया, मील पे सप्लाई नहीं है, 250 के भाव मील पे कोल्लू में डाल रहा है। अरे भाई हिसाब तो लगा लो, तुमने ठेके पे ले गए या अपनी ज़मीन में फैक्ट्री की सप्लाई से ज़्यादा गन्ना बो दिया, तो वो कोल्लू में जाएगा 250 का भाव। 250 के भाव में तुम्हें क्या बचेगा? सिर्फ नाम समाज में कि मेरे पास इतना गन्ना है, मेरी इतनी सप्लाई है, मतलब एक सिरदर्दी मोल ले ली किसान ने। दूसरी बात यह है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कहा पानी का लेवल नीचे घट रहा है, धान मत बो। किसान ने और ज़्यादा बो दी। मतलब जिस चीज़ को सरकार ने, किसी ने मना करी, वही किसान ने ज़्यादा बोई। आज किसान के पास
मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं। पंजाब के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई सरदार भाई जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यूपी के भी हैं, टिकैत भाई भी लग रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही, लड़ रहे हैं। सरकार तो घुटनों में आ जाएगी। थोड़ा सा दिमाग से सोचो। मैंने एक वीडियो में कहा था गेहूँ कम बोओ, मैंने 10 बीघे ना बो के 3.25 बीघे बोए अपने लायक। लोगों ने बोली, आंदोलन चल रहा था फिर भी बोए, फिर भी जोतते, क्या फ़ायदा रहा। अरे कम बोओ ना, इतना अधिक गेहूँ बो दिया, लेवी पे नहीं गया, 3-3 रात किसान वहाँ लाइन में लगे रहे। भाई जब तुम पैदा इतना करोगे तो सरकार कहाँ ले जाएगी इसे खरीद के। फिर किसान ये कह रहा है गरीबों को बांट रही है फ्री में, मजबूरी है, उसमें भी सरकार को घाटा आ रहा। 1975 को लेकर गरीबों को बांट रही है, कहाँ गिरेगी उसे इतने अड़ंगे को। आज हम खर्च कर रहे हैं, हम ही हैं, हमारे भाई हैं जो आंदोलित हैं, उनके लिए खर्चा आ रहा है। चलो करते रहो आंदोलन, हम भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसान भाई को ये समझाना चाह रहा हूँ, अब धान लगने की बारी है, फिर उतनी धान बोई जाएगी। जब हमारे पास इतनी गुंजाइश है, हमारे पास जीप भी है, कार भी है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी हैं, इतने कृषि यंत्र भी हैं, इतनी गुंजाइश है हमारे पास में, तो फिर थोड़ी फसल कम क्यों नहीं कर देते। मेरी बात को सुनना गौर से। अगर हर किसान एक साल, हमारे देश में इतना खाद्यान्न है, इतनी खाने का डंगा है कि वो बाहर बेचना पड़ रहा। जिस तरह हम लेवी पे भीड़ लगा रहे हैं ना, लाइन में लग रहे हैं, इस तरह वो जो खाद्यान्न को बाहर भेजने के लिए भी दिक्कत पड़ती है। कोई मांग ले तो अलग बात है, उसे कहाँ कह रहे सरकार, गोदाम भरे पड़े हैं ठूसम ठूस, फिर भी हम पैदा कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारा माल लो। भाई जब हम इतने गुंजाए जा रहे, हमारे लड़के चारा लाने के लिए बाइक पे चलते हैं, लैट्रिन करने के लिए आज का युवा बाइक पे चलता है, पैदल चलना छोड़ दिया सबने। फिर कह रहे हैं पेट्रोल महंगा है। मैं तो नहीं मान रहा पेट्रोल महंगा है। आप गांव में जाकर देखिए, एक गरीब का बच्चा जिसके पास ना खेती है, बाहर वो मजदूरी करता है, वो भी लड़का बाइक लेकर लैट्रिन करना खेतों में आता है। हमारे ट्यूबवेल पर आते हैं, मैं आपको वीडियो पेश कर सकता हूँ। चाहे वो महीने में 5,000 कमा रहा, लेकिन हगने मूथने में बाइक इस्तेमाल करेगा, क्या वो तेल नहीं फूक रहा। तो पैसे की कीमत ख़त्म होगी। हम रो रहे हैं पेट्रोल महंगा है, होगा जिसके लिए होगा, ये एक सब राजनीतिक फंडा है। सही हो रहा काम जो हो रहा है, लोग नहीं मान रहे, फिर भी खरीद रहे हैं। दूसरा, रेट की बात पा जाओ, गन्ने का रेट है, हम लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब क्या सरकार घुटने में आ जाएगी और रेट ज़रूर बढ़ाएगी। भाई क्यों बढ़ेगा रेट? फैक्ट्री वाला क्यों बढ़ाएगा? सरकार तो जब बढ़ाएगी जब फैक्ट्री वाला राज्य होगा। सरकार ने अगर बढ़ा भी दिया तो फैक्ट्री वाला कह देगा मैं तो ताला गिर रहा। हमें इस ताले वाले को काबू में करना है। सरकार तो तुम्हारे साथ है, ये तो ताले वाला। अब एक बात सुन लो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत कह रहे थे, भाई जब तक बालक नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पियाती। सही बात है। ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, और सरकार जो है माँ है। समझना मेरी बात। जब और ये किसान की जो फसल है जो है दूध, जब तक रेज का दूध होगा फ्री फंड का, बच्चे की नाक तक अड़ा रहेगा, उसे हम ज़बरदस्ती पियाव जाएंगे ना, तो वो रोवे, वो नशे में पड़ा रहेगा। मतलब जब हमारे पास गन्ना रेज का होगा तो आप हिसाब लगा लो, बालक फैक्ट्री वाला नहीं रोने का, ना वो रेट बढ़ाऊगा, कुछ नहीं करने का। तो इस दूध को हमें कम करना है, घटाना है। जब दूध कम होगा, बच्चा रोएगा, वो कहेगा माँ मुझे दूध दिलवा दो, माँ मुझे दूध दो। वो सरकार से कहेगा, सरकार किसान के से क्या सलाह करेगी? किसान पैदा नहीं करेगा फसल। जब किसान फसल पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा? उसे समझाया जाएगा, उसका रेट बढ़ाया जाएगा।
जब वो दूध अपनी फसल पैदा करेगा और फसल पैदा करने के बाद में जब फसल अच्छी होगी तब उस बच्चे को मतलब फैक्ट्री को माल मिलेगा। फैक्ट्री मालिक खुद कहेंगे कि आप ये फसल पैदा करो। ये पहले भी हो चुका है, इतिहास गवाह है। फैक्ट्री वाले गांव-गांव जाते थे, मीटिंग करते थे कि हम आपको अनुदान दे रहे हैं सरकारी रेट से अलग 12 रुपये या 15 रुपये। फैक्ट्री वालों ने चीनी भी दी है, पंखे तलक बांटे, नगद पैसा भी दिया एक्स्ट्रा, जो रेट था हमारा उससे भी अलग, सिर्फ इसलिए कि ताकि उनकी जो बच्चा रो रहा ना, वो फैक्ट्री जो भुक्की है उसका पेट नहीं भर रहा, उसको चलाने के लिए। जब सरकार ने देख लिया भाई ये तो खुद ही भाग रहे हैं, तो सरकार ने अगले साल 10 रुपये बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए। कुछ ऐसी भी सरकारें आई हैं जैसे बहन मायावती की, उन्होंने ज़बरदस्ती 4 साल तक रेट बढ़ा दिया, फैक्ट्री वालों को देना पड़ा। अब वो बात नहीं है। कारण क्या है, ज़माना बदल गया। हमने इतना दूध पैदा कर लिया, फसल चाहे धान हो गन्ना हो, मैं बच्चे पे लेके जा रहा हूँ, इतना पैदा कर लिया कि बच्चे का नाक तक भर गया। जब नाक तक भर जाना फिर वो क्यों तुम्हारा दूध पिएगा, वो तो मुंह फेर लेगा। तो मेरे भाइयों संभल जाओ, इतनी ख़तरनाक दवाइयाँ। हम भी गलती कर रहे हैं, हम भी होड्डा होड कोरोजन जने क्या क्या डाल रहे हैं खेतों में, जहरी तो है। इसे सिर्फ 2 साल के लिए पैदावार 100+ से लेके माइनस पे ले आओ, हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे। जो आप हिसाब लगा लो, कुछ किसान भाई जो हैं डीजल से गन्ना पैदा कर रहे हैं, मतलब पानी दे के, उन्हें कुछ नहीं बच रहा, लेकिन मजबूरी है। जब नहीं बच रहा इससे तो वे 10-15 कटिए लिया हुए पेंट में से और उनकी तारबंदी करके अपने चक्की या डंडा ले गए, एक उन्हें चुगा लें, तो भाई वो तो वही माला माल कर देंगे उन्हें। आप 15 कटिए ले आओ, कटड़े ले आओ, कटड़े बहुत महंगे हैं आजकल, कटिए बहुत महंगी है। खेतों में घास उगा लो, उन्हें बेचो, पाड़ गए, तो वो प्रॉफिट का सौदा है, ना कि डीजल से अपनी गन्ने की या धान की फसल को पैदा करना। शायद आप मेरी बात कुछ समझ गए होंगे, कुछ ना समझे होंगे, कुछ मुझे गाली भी दे रहे होंगे। तो भाई मेरा समझाने का मतलब यह है, जो लोग आंदोलन में पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से भंडारे खोल रखे हैं, तो वे थोड़ा सा ध्यान ये भी दे लें उन किसानों को जिनकी मजबूरी है, तो कुछ पैसा उनको बांट दें कि भाई तुम अब क्या गेहूँ नहीं बोओगे, अब क्या गन्ना नहीं बोओगे, पूरे पंजाब में धान नहीं बोया जाएगा। जब 1 साल धान नहीं बोया जाएगा तो वे जो गोदाम में जो माल भर रहा वो खाली हो जाएगा, खाली होगा, गोदामों की सफाई होगी, जो उसमें बीजन लग रहा वो ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारी तरफ देश लगाएगा, जनता लगाएगी। जो जनता आज ये चाह रही है कि किसान का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो खरीद का खाना है, वो तुम्हारे पास खुद आएंगे, भैया 4 कुंटल अनाज मेरे लिए पैदा कर दे, पता क्या रेट लेगा। मेरी बात समझो, मेरा इशारा क्या है, सिर्फ समझाना है। जिन किसान के लड़कों ने बीज की दुकान कर ली या जिन लालाओं ने दुकान कर ली, वे माला माल होगी। और जो उन कीटनाशकों को खरीद रहा है, खरीदने के बाद में अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहा, वो कर्जे में डूब गया, मामला उल्टा हो गया। तो भाइयों संभल जाओ, मौका अच्छा है, इस फसल की पैदावार कम कर दो, लागत कम होगी तो अपने आप कम होगी। हमारे पास पानी है। देखो एक बात है, तुम बच्चे को कितनी घुंटी पिया लो, वो अपने समय पे धीरे धीरे तो बढ़ेगा। ज़्यादा करोगे वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा और बीमार रहने लगेगा। सड़क पे जो बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं, उनके बच्चे हैं, ना तो उन्हें दूध असली मिल पाता, ना उन्हें टॉनिक मिलते, और वे हष्ट-पुष्ट होते हैं। फिर वो मजदूरी करने लगते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, ना वे लाला की तरह मोटे होते, हष्ट-पुष्ट रहते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। रुक्खी सुक्खी खा के कुछ इतने भी गरीब आदमी हैं जो बासी रोटी पानी में बह रही हैं, भोजन उसको खा रहे हैं बेचारे।
सुखा के कूट का खा रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। और हम ताज़ा खा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने शारीरिक मेहनत छोड़ दी, जहर घोल दिया फसलों में। गेहूं में भी स्प्रे होगा, गन्ने में इतने स्प्रे करते हैं जो जहर ही जहर है। तो बताइए, इसकी थोड़ी सी मेरी बात समझो, पैदावार घटा दो। धीरे धीरे फैक्ट्री मालिक भी रास्ते पर आ जाएंगे और सरकार भी रेट बढ़ा देगी अपने आप। तुम कितनी जोर लगा लो, सरकार सरकार होती है, चाहे वो आए या चली जाए। सिर्फ विपक्ष मजबूत होता है। आज बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस की आएगी, फिर बीजेपी की आई, तो ये सरकार तो बदलती बदलती रहेंगे भाई। हमारी तो सरकार बनने से रही। तो भाइयों, थोड़ी सी फसल, थोड़ी सी पैदावार, हिसाब से ज़्यादा खाओगे तो बदहजमी होगी। नमस्कार। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना।